अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पे फैसला होना चाहिए। अब बात क्या कर रहे हैं कि मेरा इस्तेहसाल हो रहा है, तो आपका इस्तेहसाल कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका इस्तेहसाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। वहां पे तो आर्टिकल 10 के तहत तमाम लोगों को, तमाम जो पिटिशनर्स थे उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, अपना आर्गुमेंट पेश करने का मौका दिया। तो ये अब डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली वाली बात खत्म होगी। जो इनडायरेक्टली किसको अटैक कर रहे हैं, वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय कोई नहीं है। एक जो खबर चल रही है कि वो जो चीज एडिट की गई है, वो चाहे लाइव ट्रांसमिशन थी, उसमें जो डिले के जरिए कुछ ना कुछ चीजें काट लेती हैं, वो कुछ टीवी चैनल्स पे ये चल रहा है कि ये जो हमारा वो कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, हम भी उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। वो इस तरह का भी बयान आया है। वो जिस तरह निहाल हाशमी ने नहीं दिया था कि आप हमारा हिसाब कर रहे हो, हम आपका भी हिसाब लेंगे। तो इस तरह की भी बातें हुई हैं। अब वो आ जाएगी, वो उनकी जो चीजें कटी हैं वो किसी ना किसी सोशल मीडिया पे आ जाएंगी। तो मसला ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? खुदारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, वहां पे अपने केस को डिफेंड करें। आपके माशाल्लाह बहुत बड़े पाकिस्तान के सबसे जो एक्सपीरियंस लॉयर आपका केस डिफेंड कर रहे हैं, उनको डिफेंड करने दें। और दूसरी बात, एक चीज की मुझे नहीं समझ आई, अगर निजामी साहब बेहतर समझे तो मुझे समझा दें। उन्होंने आज ये कहा कि मैंने मुल्क कौम को तकलीफ से बचाने की खातिर मैंने 7 साल जला वतनी काटी, जी कि मेरी तो कम से कम समझ में बिल्कुल नहीं आया। और इस जमाने में बिल्कुल आई वाज कब रिपोर्टर ट्रेनी था, उन्होंने मुल्क कौम को तकलीफ से बचाया या अपने आप को तकलीफ से बचाया कि वहां पे चले गए थे। जी ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद निजाम साहब का